यह ईमान, ईसार और कुर्बानी से भरपूर एक ऐसे जलील अलक़द्र सहाबी की मुख्तसर सवानेह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई, बहादुर, सच्चे और हक के अलंबरदार थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा हिदायत का चिराग है। यह वाक़या हमें बताता है कि हक को पहचानने वाले दिल किस तरह अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आते हैं। ज़मानाए तुफूलियत, शबाब और निकाह। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु अपने वालिद मुहतरम अबू तालिब के साथ आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन मक्का की फिजा में खत साली की सियाह घटाएं छा गईं। यह खत इतना शदीद था कि न सिर्फ हजरत अबू तालिब बल्कि अले मक्का की एक बड़ी तादाद तंगी और फाका कशी में मुब्तला हो गई। सिर्फ चंद अफराद ऐसे थे जिनकी जिंदगी पर इस खत का असर कम पड़ा। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु शामिल थे। यह खत अबू तालिब की कमर तोड़ने के लिए काफी था। अहलोयाल की कसरत ने उनकी परेशानी को मजीद बढ़ा दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा न किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब की यह हालत देखी तो अपने चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ चचा, आप जानते हैं कि अबू तालिब की जिंदगी किस कदर सख्त हो चुकी है, उन पर बोझ बहुत ज्यादा है। क्यों न हम उनके कुछ बच्चों की किफालत अपने जिम्मे ले ले ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने इस मशवरे को सराहते हुए फरमाया, यकीनन आपने बहुत नेकी की बात की है और हमें एहसान व हुस्न सुलूक की तरजीह दी है। फिर दोनों हजरात हजरत अबू तालिब के पास पहुँचे और उनके सामने अपना मशवरा पेश किया। हजरत अबू तालिब इस खैरख्वाही से बहुत खुश हुए और फरमाया, अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी बच्चों के मुतल्लिक तुम जो चाहो फैसला करो। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अपने साथ ले लिया और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी किफालत में ले लिया। उसी दिन से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में रहने लगे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत अता हुई। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु भी हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के घर अपनी जवानी के अयाम गुजारने लगे। कबूले इस्लाम। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु के कबूले इस्लाम का वाक़या निहायत दिलनशीन है। एक दिन का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली करमल्लाहु वजहहु बारगाहे इलाही में सजदा रेज़ होकर इबादत में मशगूल थे। इसी असना में हजरत अबू तालिब आए और अपने प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेटे अली को इबादत करते हुए देखा। इस मंजर ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। अगरचे अबू तालिब ने कुफ्फार की मुखालिफत के डर से इस्लाम कबूल न किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे जाफर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, जाफर, तुम भी अपने चचाजाद भाई मोहम्मद के साथ अल्लाह की इबादत में शरीक हो जाओ। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु ने मौका को गनीमत जाना और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर नमाज में मशगूल हो गए। फिर अल्लाह की इबादत में उन्हें वह रूहानी लज्जत मिली कि दुनिया की सारी लज्जतें भूल गए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब आप ईमान लाए उस वक्त तक तकरीबन 31 या 32 अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजी अल्लाहु अन्हु के बाद मुसलमान हुए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप दारे अरकम के क़ियाम से पहले ही मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुके थे। जब आप मुकम्मल जवान हो गए तो आपका निकाह अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाहु अन्हा से हुआ। आपने इस्लाम की सच्चाई को पहचानकर पूरे दिल से दीन हक को कबूल किया।
इस रूहानी शऊर की आबियारी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बातों का बड़ा असर था और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने आपके ईमान को जला बख्शी। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी शरीक हयात ने इब्तिदाई दौर के मुसलमानों की तरह वो तमाम मुसीबतें और अजियतें बर्दाश्त की जो सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को पेश आती हैं। मगर दोनों ने हर तकलीफ पर सब्र का मुजाहिरा किया, क्योंकि वो जानते थे कि जन्नत की खुशबू उन्हीं कांटों भरे रास्तों से गुजरकर हासिल होती है।